नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2026 और दोस्तों कल 18 मई सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो चलिए मार्केट ओपन होने से पहले चर्चा कर लेते हैं कि उन सभी बड़े फैक्टर्स के बारे में जो अगले पूरे हफ्ते मार्केट को ऊपर नीचे फिर बेहद वोलेटाइल बना सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल, रुपए की गिरावट, ग्लोबल मार्केट्स, कंपनियों के रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण इकोनॉमिक डाटा और आखिर में बात करेंगे कि सोमवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिशा कैसी रह सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के बाद बड़े फैक्टर्स बताए गए हैं इस पूरे हफ्ते में मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। और सच बताऊंगा तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच जो माहौल बन रहा है वो लगातार मार्केट को डराने का काम कर रहा है। मार्केट अभी सिर्फ कंपनी के रिजल्ट डेटा पर नहीं चल रहा है बल्कि 70 से 80% मूवमेंट सीधे सीधे जियोपॉलिटिकल्स न्यूज़ पर हो रहे हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया चीन दौरे के बाद अब फिर से ये डर बढ़ गया है कि कहीं मार्च मार्च जैसा पुल प्लेस और दोबारा शुरू ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला असर पड़ेगा क्रूड ऑयल पर। दोस्तों ऑयल प्राइस अभी मार्केट का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना हुआ है। मैं आपको पहले दिन से बार बार कह रहा हूँ कि असल समस्या सिर्फ युद्ध नहीं है, असल समस्या है एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई चेन डिसरप्शन और महंगा होता क्रूड ऑयल। जितना ज़्यादा ब्रेड क्रूड ऑयल जाएगा उतना ही मार्केट को खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 19% तेल बाहर से खरीदता है और भारत ज़्यादातर ब्रेड क्रूड जरूर खरीदता है, वीटीआई नहीं। इसलिए ब्रेड क्रूड अगर $100 के ऊपर बना रहता है तो मार्केट में दबाव बना रहेगा, भले बीच बीच में रिकवरी देखने को मिले। अब बात करते हैं भारतीय रुपए की। दोस्तों इंडियन रुपये लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और अगर यही स्थिति अगले कुछ हफ्तों तक बनी रही तो डॉलर के मुताबिक रुपया 100 के करीब पहुंच सकता है। अब लोग पूछेंगे रुपया गिरता क्यों है, तो उसका सीधा कनेक्शन है क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड से। दोस्तों जब अमेरिका और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो दुनिया भर का पैसा धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में निकलकर बॉन्ड में जाने लगता है। और यही चीज़ हमने 2022 में भी देखी थी जब रूस यूक्रेन शुरू युद्ध था। तब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों में ब्याज दरें बढ़ा दी थी। अमेरिका डेडरस रिसर्च, भारत का आरबीआई, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान सभी ने रेपो रेट बढ़ाए थे। और जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ी वैसे वैसे मार्केट पर दबाव आया। सोना चांदी करेंसी सबसे भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और सभी फिर वही माहौल धीरे धीरे बनता दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की, क्योंकि अगले हफ्ते कई कंपनियों के रिजल्ट्स नतीजे आने वाले हैं। 18 मई को इंडियन ऑयल, एक्स्ट्रल, इंद्रप्रस्थ गैस, सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट जैसी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। 19 मई को भेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनकाइंड्स फार्मा, पीआई इंडस्ट्रीज, रेलटेल, जी इंटरनेट्स जैसी कंपनियों पर नज़र रहेगी। 20 मई को ग्रासिक, जुबिलेट्स, फूडवर्क्स, हवेल्स, ओला इलेक्ट्रिक जैसे सीमेंट जैसी कंपनियों में रिजल्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों अगले पूरे हफ्ते स्टॉक स्पेसिफिक्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स डाटा की। 21 मई को भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आएगा और इसी दिन सर्विस पीएमआई की डाटा की जारी होगा। दोस्तों पीएमआई डाटा पता चलता है कि देश के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की हालत जैसी कैसी रह सकती है। अगर डाटा मजबूत आता है तो मार्केट उसको सपोर्ट मिलेगा, अगर कमज़ोर आता है तो मार्केट दबाव में रह सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार कमज़ोर के साथ बंद हुए थे। जो डॉ जोन्स लगभग 1% टूटा। नास्डाक में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ी सरप्राइज बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी भी 100 से ज़्यादा पॉइंट ऊपर बंद हुआ। यानी अभी भी मार्केट में पूरी तरह डर नहीं आया है, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सोमवार सुबह कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल हमला होता है या नहीं। अब दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण अपडेट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के ईरान से लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत ने साफ कहा है कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमले करना स्वीकार नहीं किया जा सकता और अगर
स्टेज ऑफ हार्मोज में लगातार तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन और एनर्जी ग्लो दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों ये मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी समुद्र रास्ते में से तेल सप्लाई करता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो सीधे सीधे क्रूड ऑयल महंगा होगा और क्रूड ऑयल महंगा होगा तो मतलब महंगाई बढ़ेगी, रुपया गिरेगा और मार्केट पर दबाव बढ़ेगा। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है कि पिछले 3-4 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया और अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये किसी बड़े तूफान से पहली शांति होती है। वैसा हो तो होगा नहीं ना, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर सकता है। हालांकि अभी इसकी आधारित पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों फिलहाल पूरा मार्केट सिर्फ एक चीज़ देख सकता है, क्रूड ऑयल। याद रखना, क्रूड ऑयल गिरता है तो मार्केट को भी राहत मिलेगी, अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो मार्केट गिरावट के साथ दबाव में रहेगा। अब आखिर में बात करेंगे सोमवार की, तो अगर रात भर कोई बड़ा निगेटिव जो पॉलिटिकल्स अपडेट नहीं आया तो मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ईरान अमेरिका तनाव अचानक बढ़ गया तो कोई बड़ा हमला हुआ तो फिर मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी और गिरावट दोनों देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सभी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो जानपूर्वक लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।